जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी CHSL 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 10वें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन धारावी। धारावी जो कि मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन धारावी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बी ऑप्शन बंगाल और बिहार से। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार से की थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 1928 में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में जख्मी होने के कारण किस महान नेता की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन लाला लाजपत राय। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कजरी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कजरी उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर मेरे भाई सी ऑप्शन छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम तापमान का अनुभव करता है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम तापमान का अनुभव करता है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन लेह। लेह सबसे कम तापमान का अनुभव करता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। 1896 में इनके द्वारा द डेक्कन सभा की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 1869 में। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई माघ बिहू। माघ बिहू। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन माघ बिहू। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, संतूर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? संतूर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में स्थित महासागरी खाई का नाम क्या है? 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरी खाई का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन जावा गर्त। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन जावा गर्त। जावा गर्त का दूसरा नाम सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन जावा गर्त। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर मेरे भाई डी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, घुरेई निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? घुरेई निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो घुरेई हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र जो यहाँ पर खाली स्थान के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र जो यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 2028 में ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो मेरे भाई 2028 में ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स में
आयोजित किए जाएंगे। इसका राइट ए ऑप्शन लॉस एंजिलस। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है। इसका राइट डी ऑप्शन उदय शंकर। अगला प्रश्न है जल फ्लोरीन हरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है? जल फ्लोरीन हरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है? तो मेरे भाई इसका राइट है बी ऑप्शन प्राथमिक रोकथाम। प्राथमिक रोकथाम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए 1793 में इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने शुरू की थी? इस्तेमरारी बंदोबस्त का मतलब है अस्थाई बंदोबस्त। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समिति के प्रावधान से संबंधित है? तो इसका राइट होगा ए ऑप्शन 243 ZH से 243 ZT तक। इसका राइट होगा ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका राइट होगा सी ऑप्शन बालाघाट। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत में निर्देशात्मक नियोजन को यहाँ पर खाली स्थान पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 8वीं। भारत में निर्देशात्मक नियोजन को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 8वीं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए रसाय या आश्रम के निर्माण पर केंद्रित किया? निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय या आश्रम के निर्माण पर केंद्रित किया? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ए ऑप्शन शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में उस 27वें तत्व का नाम क्या है जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है क्योंकि इसका आधा जीवन काल केवल 22 मिनट का है? आवर्त सारणी में उस 27वें तत्व का नाम क्या है जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है क्योंकि इसका आधा जीवन काल केवल 22 मिनट का है? तो इसका राइट होगा डी ऑप्शन फ्रांसियम। फ्रांसियम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने छऊ नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता? तो इसका राइट होगा बी ऑप्शन भुवन कुमार ने। भुवन कुमार ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीतिक साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का मौद्रिक नीतिक साधन नहीं है? तो मेरे भाई इसका राइट होगा बी ऑप्शन सरकारी खर्च। सरकारी खर्च। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो मेरे भाई इसका राइट है सी ऑप्शन आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है। यह गलत है। यह ऑप्शन गलत है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में गरीब परिवारों को सहायकी युक्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में गरीब परिवारों को सहायकी युक्त दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? तो मेरे भाई इसका राइट होगा डी ऑप्शन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शख्सियत को समकालीन नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट है डी ऑप्शन भूषण लकंदरी। भूषण लकंदरी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना का निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था? प्रधानमंत्री जनधन योजना का निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा बैंक खाता खोलने के लिए।
एक सप्ताह में सबसे ज़्यादा बैंक खाता खोलने के लिए। इसका राइट होगा सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे परिचालन अधिशेष ऑपरेटिंग सरप्लस में शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से किसे परिचालन अधिशेष में शामिल नहीं किया जाता। तो मेरे भाई इसका राइट होगा ए ऑप्शन, नगद मजदूरी, नगद में मजदूरी। इसका राइट होगा ए ऑप्शन, नगद में मजदूरी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग यहाँ पर खाली स्थान की स्थापना के साथ शुरू हुआ। तो मेरे भाई इसका राइट होगा ए ऑप्शन, योजना आयोग। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग योजना आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुआ। इसका राइट होगा ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं। समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं। तो मेरे भाई इसका राइट होगा बी ऑप्शन, ज्वार, ज्वार कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। तो मेरे भाई इसका राइट होगा ये ऑप्शन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसका राइट होगा ए ऑप्शन।